27 मई को लूना 2.0 एयरड्रॉप कैसे वितरित किया जाएगा? इथेरियम समर्थन तोड़ता है, बिटकॉइन की तुलना में वार्षिक निम्न स्तर पर गिर जाता है। होबी ग्लोबल ने लैटिन अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज बिटेक्स का अधिग्रहण किया। एसईसी ने क्रिप्टो विनियमन पर गेंद को गिरा दिया और दीर्घकालिक परिणाम है, आयोग कहते हैं। एलोन मस्क ने ट्विटर के लिए सब कुछ प्लान किया है। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। 27 मई को लूना 2.0 एयरड्रॉप कैसे वितरित किया जाएगा? टेराफॉर्म लैब्स ने 27 मई 2022 के लिए निर्धारित लूना 2.0 एयरड्रॉप के बारे में जानकारी जारी की है। लंक, लूना क्लासिक, यूएसटीसी, उस्ट क्लासिक और ऑस्ट स्टेक्ड उस्ट के डर्स को नई श्रृंखला से लूना टोकन एयरड्रॉप किया जाएगा। लूना एयरड्रॉप टेस्टनेट वर्तमान में लूना 2.0 के लिए लाइव है और मैनेट 27 मई को सक्रिय हो जाएगा। लूना 2.0 का जेनेसिस ब्लॉक 27 मई 2022 को होगा। लूना एयरड्रॉप का 30% जारी किया जाएगा, शेष 70% को 6 महीने की चट्टान के साथ 2 वर्षों में जारी किया जाएगा। सभी एयरड्रॉप टोकन स्वचालित रूप से नेटवर्क सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए दांव पर लगाए जाएंगे। गैरनिहित लूना को किसी भी बिंदु पर हटाया जा सकता है। यदि कोई उपयोगकर्ता तरल लूना चाहता है तो उसे अपने क्लिफ हिट से कम 21 दिन पहले अपने स्टेक किए गए निहित लूना को गैर प्रतिनिधीकृत करने की आवश्यकता होगी। लूना टोकन जिन्हें लूना 2.0 में शामिल नहीं किया जाएगा। पुल अनुबंध में वर्तमान में आयोजित किसी भी लूना को श्रृंखला के लॉन्च के बाद वितरण के लिए सामुदायिक पूल के हिस्से के रूप में अलग रखा जाएगा। उस्टिया लूना टेरा से अलग किया गया प्रोटोकॉल जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। CW3 बहुहस्ताक्षर अनुबंध समर्थित टोकन एक्सचेंज और चेन स्नैपशॉट से पहले या 26 मई के स्नैपशॉट से पहले लूना रखने वाले निवेशकों को बाइनेंस, यूओबाई, बाइबिट, बिट्रू, बिटफाइनेक्स, क्रैकन, FTX, गेट IO, OKX और बिटगेट पर एयरड्रॉप प्राप्त होंगे। अन्य एक्सचेंज भी एयरड्रॉप का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में टेराफॉर्म लैब्स द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इथेरियम समर्थन तोड़ता है, बिटकॉइन की तुलना में वार्षिक निम्न स्तर पर गिर जाता है। मर्ज का डर इथेरियम नेटवर्क में भागीदारी कम है, कई प्रमुख KPI मंदी के संकेत दिखा रहे हैं। वर्तमान की में एथेरियम डर्स के केवल 53% लाभ में है। 60% से अधिक निवेशक 18 महीने से अधिक समय के लिए डिंग कर रहे हैं। लाभदायक ट्रेडों में गिरावट समग्र रूप से क्रिप्टो बाजारों में गिरावट की गहराई को उजागर करती है। लेयर एक प्रतियोगी बाजार हिस्सेदारी ले रहे हैं। मार्च के बाद से इथेरियम का प्रभुत्व अपने सबसे नरम स्तर पर पहुंच गया, जबकि बिटकॉइन का प्रभुत्व मई के बाद से 10% बढ़ गया है।
बिटकॉइन के सबसे प्रमुख प्रतियोगी के रूप में एथेरियम की स्थिति के बारे में बहस को बढ़ावा देने के लिए बिनेंस कॉइन का प्रभुत्व 20% बढ़ गया है। मर्स को लेकर आशंका साफ है। होबी ग्लोबल ने लैटिन अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज बिटेक्स का अधिग्रहण किया। होबी ग्लोबल ने अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे और उरुग्वे में संचालित लैटिन अमेरिकी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बिटेक्स का अधिग्रहण किया है। होबी का विवरण है कि कंपनी लैटिन अमेरिका में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है क्योंकि उसका मानना है कि यह क्षेत्र दुनिया भर में सबसे सक्रिय क्रिप्टो अपनाने वाले क्षेत्रों में से एक होगा। होबी का लक्ष्य लैटिन अमेरिका में अपनी उपस्थिति बढ़ाना है। स्थानीय बिटेक्स एक्सचेंज का अधिग्रहण करता है। प्रमुख क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज होबी ग्लोबल ने घोषणा की कि उसने लैटिन अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिटेक्स का अधिग्रहण कर लिया है। बिटेक्स एक एक्सचेंज है जिसे 2014 में स्थापित किया गया था। होबी मूल कंपनी होगी, जबकि बिटेक्स अपनी मौजूदा ब्रांडिंग और प्रबंधन टीम को बनाए रखेगा। ब्रांडिंग और प्रबंधन को बनाए रखने के लिए बिटेक्स सीईओ का मानना है कि होबी विस्तार में मदद करेगा। होबी अपने प्लेटफॉर्म को बिटेक्स सिस्टम के साथ एकीकृत करेगा। एकीकरण सभी बाइटेक्स ग्राहकों को यूओबाई के ग्लोबल ट्रेडिंग इंजन द्वारा पेश की गई डिजिटल मुद्राओं तक पहुंच प्रदान करेगा। एसईसी ने क्रिप्टो विनियमन पर गेंद को गिरा दिया और दीर्घकालिक परिणाम है, आयुक्त कहते हैं। एसईसी आयुक्त ने क्रिप्टो विनियमन की विफलता के बारे में चेतावनी दी। एसईसी आयुक्त हेस्टर पियर्स ने चिंता व्यक्त की कि यूएस ने सीएनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में क्रिप्टोकरेंसी के नियमन पर गेंद को गिरा दिया है। हम नवाचार को विकसित होने और स्वस्थ तरीके से प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उस विफलता के दीर्घकालिक परिणाम हैं, आयुक्त ने चेतावनी दी। एलोन मस्क ने ट्विटर के लिए सब कुछ प्लान किया है। स्पॉस सेट इज इक्वल टू 1.8 एपॉस। $44 बिलियन के सौदे में ट्विटर पर कब्जा करने के अपने इरादे की घोषणा करने के बाद से एलोन मस्क के पास मंच को बदलने के लिए अपने विचारों को विस्तृत करने के लिए बहुत समय है। स्पैम पर नकेल कसना, प्रीमियम उपयोगकर्ताओं को बढ़ाना और भुगतान कार्यों को जोड़ना, शायद डॉगकॉइन में भी ये सभी विचार हैं जो फ्लोट किए गए हैं। बोलने की स्वतंत्रता। ट्विटर के संभावित नए मालिक ने बार बार डिजिटल टाउन की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मस्क ने स्पष्ट किया है कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सेंसरशिप के खिलाफ होना है, जो कानून से कहीं आगे जाता है। यदि लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम चाहते हैं, तो वे सरकार से इस आशय के कानून पारित करने के लिए कहेंगे। एलोन मस्क @एलॉन मस्क 26 अप्रैल 2022। बॉट बस्टिंग। स्पैम बॉट्स को खत्म करना मस्क की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्विटर का यह अनुमान कि उसके दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं में से केवल 5% ही बॉट हैं, बहुत कम है। लक्ष्यों में से एक कम घोटाले प्रतीत होता है। टेड 2022 में वैंकूवर में उन्होंने कहा कि बॉट्स और स्कैम आर्मी ट्विटर को बहुत खराब बनाते हैं। प्रीमियम सदस्यताएं। ट्विटर ब्लू, जिसकी कीमत $3 प्रति माह है, को पिछले साल प्लेटफॉर्म की पहली सदस्यता पेशकश के रूप में पेश किया गया था। यह भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे बुकमार्क फोल्डर और 30 सेकंड का ट्वीट पूर्ववत करे बटन। मस्क ने कहा है कि जो कोई भी सेवा के लिए भुगतान करता है, उसे नीला सत्यापित चेक मार्क भी मिलना चाहिए। डॉगकॉइन और एनएफटी। मस्क ने ट्विटर पर सुझाव दिया है कि डोगेकॉइन में भुगतान करने का विकल्प हो सकता है, मेम सिक्का जिसे उन्होंने मंच पर चैंपियन किया है। भुगतान। पूर्व पेपैल सीईओ ने कहा है
कि चीन के वीचैट की तुलना में कई कार्यों को एक ऐप में जोड़ना वास्तव में उपयोगी होगा। प्रोजेक्ट ब्लू स्की। यह परियोजना मस्क के ट्विटर अधिग्रहण से प्रभावित नहीं है। यह कर्मचारियों के स्वामित्व में है और इसलिए ट्विटर की सनक या स्वामित्व के अधीन नहीं है। उद्यम के पीछे के लोगों ने कहा कि परियोजना की सफलता के लिए उनकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उन्होंने एक स्वतंत्र कंपनी की स्थापना की। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।